हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस में। मैं स्वाति लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश की सेकंड क्लास। पिछले कल आपने जो है फर्स्ट क्लास देखी थी और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली वो क्लास जो थी बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कंटिन्यू रहेगी या क्या रहेगा। तो वो एलाइड वालों के लिए, एचएस वालों के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए जो कोर्स चल रहे हैं उनके लिए है। साथ ही साथ में जब फिर मैंने आपके इतने सारे जो है मैसेज देखे, फोन पे भी आपके बार बार आ रहे थे, तो फिर डिसाइड किया गया कि क्यों ना एक सेपरेट सा जिसको सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही लेनी है वो हिमाचल प्रदेश की क्लास भी ज्वाइन कर सकता है स्टडी सर्विस के साथ। ठीक है, थोड़ा सा पेड कोर्स है लेकिन ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आप सभी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं इजिली 7591046600। ठीक है, आज सेकंड क्लास रहेगी इसकी। जो ज्वाइन करना चाहे वो हमारे साथ जो है स्टडी सर्विस के साथ ज्वाइन कर सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से जो है करवाया जाएगा। और साथ में जो है आपको ढेर सारे नोट्स और साथ में ढेर सारे मॉक टेस्ट भी आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी जो है हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सेकंड क्लास की। आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पिछले कल अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको, तो हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, राइट, यानी कि भौगोलिक परिचय हिमाचल का शुरू किया था, जिसमें हमने सारे डिस्ट्रिक्ट देखे थे, बाउंड्रीज देखी थी और साथ में देखा था कि कौन कौन सी बाउंड्री जो है कौन कौन से आपके इंटरस्टेट के साथ टच होती हैं, जो आपके अन्य राज्य हैं उनके साथ टच होती हैं। और साथ में देखे थे कि एक बाउंड्री ऐसी भी थी जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी। ठीक है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ वो टच होती है। साथ में देखा था कि किस तरह से जो है आपका कौन कौन सी डायरेक्शंस में जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहते हैं आपके। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट भी जो है कौन कौन सी डायरेक्शंस में रहते हैं। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हिमाचल के बारे में। आज हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में, हिमाचल की माउंटेन रेंजेस के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। माउंटेन रेंजेस यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं। दोनों मीडियम को लेकर के मैं साथ ही चलूंगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि ना तो हिंदी वालों बच्चों को और ना ही मेरे इंग्लिश वालों बच्चों को कोई दिक्कत आए। राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी लेकिन समझ आ जाएगी। ठीक है, साथ में बोलूंगी तो समझ आ जाएगी। पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, टॉपिक का नाम है पर्वत श्रृंखलाएं। आज माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम जो है पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, मैंने पहले ही कहा था, हिमाचल का नाम लेते ही हमारे माइंड में जो है एक पिक्चर सी बनती है कि बड़े बड़े पहाड़ियां, इस टाइप की जो है माइंड में पिक्चर बनती है सभी के। ठीक है, हिली एरियाज होंगे तो हाँ, पर्वत है हमारे हिमाचल में, है ना, है ही है। तो आज हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में ही। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत आकर्षित करती है पर्वत श्रृंखलाएं आपको, और बहुत अच्छी अच्छी श्रृंखलाएं और चोटियां जिसे आप कह सकते हैं वो, और घाटियां जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चाहे उनकी जो है अगर हम बात करें सभी की, तो उनका जो भौगोलिक है यानी कि आपका ज्योग्राफिकल और इनका जो हिस्टोरिकल है, और साथ में अगर हम थोड़ा सा सांस्कृतिक भी जो इनके देखें तो सबके जो है अपनी अपनी फीचर्स रहती हैं। ठीक है, तो इन सब में जो है इन सब को समझ करके ही जो है हमें आगे चलना जो है हमारे लिए जरूरी है। इन सबको समझना जरूरी है कि किसकी क्या क्या विशेषता है, यहाँ पे कौन कौन सी फीचर्स है यहाँ पे। तो अगर हम मुख्य तौर पे अगर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो 3 पार्ट्स हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है आपकी शिवालिक, हिंदी में भी इसे शिवालिक ही कहते हैं, शिवालिक या फिर लोअर हिल्स भी इसे कहते हैं आप। पहले मैं तीनों बता देती हूँ कि कौन सी है, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए शिवालिक यानी कि लोअर हिल्स आपकी, हिंदी में कहें तो शिवालिक और लघु हिमालय इसे आप कहते हैं। इसके बाद सेकंड आपकी आती है इनर हिमालयस। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे अनअकैडमी में भी जो है पहले हिमाचल प्रदेश वहां मेरे साथ पढ़ा होगा। ठीक है,
मिड माउंटेन भी इसे आप जानते हैं, मिड माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, और इनर हिमालयस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं भीतरी या मध्य हिमालय। चलिए वो बता देती हूँ, भीतरी या फिर मध्य हिमालय। थर्ड आपकी आती है इसमें बृहद हिमालय या फिर अल्पाइन खंड जिसे आप कहते हैं, ठीक है, द ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। आप जो है नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। मैं जब भी क्लास में भी लाइव करवाती हूँ तो उस टाइम भी मैं बहुत बच्चों से यही कहती हूँ कि आपने साथ में नोट्स बनाइए। आप जो है पीडीएफ कितनी दिन तक पढ़ोगे, ज्यादा दिन तक जो है वो कन्वीनियंट नहीं रहती है पीडीएफ। आप जो है डिजिटल जो है ठीक है पढ़िए, लेकिन आप जो है साथ में नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। जो अपने हाथ से आप नोट्स बनाओगे वो बहुत बेनिफिट देंगे आपको, आपको जो है पढ़ने का मन करेगा बार बार। लेकिन पीडीएफ में कुछ चीजें जो है कई बार छूट जाती हैं, टाइप नहीं हो पाती हैं या नहीं होती है नोट्स में, ठीक है। तो आप जो है पीडीएफ के भरोसे ना बैठ के आप खुद के साथ साथ में नोट्स बनाएं, ठीक है। तीनों जो है ये आपकी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन सी? शिवालिक लोअर हिल्स भी कहते हैं इन्हें, शिवालिक भी कहते हैं और लोअर हिल्स भी कहते हैं। सेकंड है इनर हिमालयस और मिड माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर है ग्रेटर हिमालयस यानी कि अल्पाइन जोन, हिंदी में से कहते हैं बृहद हिमालय और अल्पाइन खंड, ठीक है। आई होप कि सभी को जो है क्लियर हो गया होगा, तीनों के बारे में जो है क्लियर हो गया होगा। मैं ज्यादा स्पीड नहीं रखूंगी क्योंकि जब भी मैं क्लास लेती थी बच्चे कहते थे मैम या तो स्पीड बढ़ाओ या फिर स्पीड कम करो, ठीक है। तो आज जो है मीडियम में रहेगी स्पीड, ना ज्यादा तेज होगी ना कम होगी, ठीक है। चलिए अब इन तीनों के बारे में जो है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने बात की शिवालिक। शिवालिक को जो है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने क्या नाम बताया इसका सेकंड आपको, और किस नाम से जानी जाती है? लोअर हिल्स के बारे में, ठीक है। अब लोअर हिल्स के बारे में तो जानते ही हैं, और भी इसके नाम है, और किस नाम से जानी जाती है? आल्सो नोन एज द आउटर हिमालयस। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है, मैं अभी कह रही हूँ 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर जो है इसे सब हिमालय जोन भी कहते हैं, सब हिमालयस जोन के नाम से भी ये जानी जाती है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन टाइम की, यानी कि एंशियंट टाइम की अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल में, तो इसको जाना जाता था मैनाक पर्वत, यानी कि इसका जो प्राचीन नाम है, एंशियंट नेम है, वो क्या है? तो वो है इसका मैनाक पर्वत, ठीक है। मानक पर्वत भी बोल देते हैं और मैनाक भी। यहां तक क्लियर है मे बी आपको? इसके बाद जो है अगर हम शिवालिक का मीनिंग देखते हैं कि शिवालिक का मतलब क्या है, इसको जो है जो बहुत से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, शिवालिक मीन्स, इसका मतलब होता है ट्रेजेस ऑफ शिवा, ट्रेजेस ऑफ शिवा, ठीक है। यानी कि शिव की जटाएं कह सकते हैं, हिंदी वालों को भी बता देती हूँ बच्चों। देखो शिव की जटाएं, कई बार जो है ना, आप ये मत सोचना कि आपका मीडियम ये है या वो है, ठीक है। दोनों में करो, कहीं से भी। कई बार क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी में अच्छे से समझ आ जाते हैं और कई जो है इंग्लिश में। जब आप एग्जाम देने भी जाते हो दोनों में देखो, दोनों में पढ़ो क्वेश्चंस, ठीक है। शिव की अलका भी कहते हैं, या भगवान शिव के तांत्रिक भी इसको शब्द यूज किया जाता है, भगवान शिव के तांत्रिक, ठीक है। तो ये जो है शिवालिक का मीनिंग है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके शिवालिक के बारे में जो है हम और चीजें भी साथ में देखेंगे, ठीक है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है अलग अलग जगह पे जो है। अब देखो आपको जो है अब जैसे मान लो ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। अब जो शिवालिक रेंज है आपकी वो कहाँ से है?
तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो देखो इस साइड से यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। ये जो है आपकी क्या जा रही है, शिवालिक रेंज ही जा रही है। अभी मैप है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती साथ में। तो ये जो है ये क्या है, आपकी शिवालिक ही रेंज है। शिवालिक रेंज जो है आप इंडिया के मैप में देखोगे, गूगल करके देखना इसको आप, ठीक है, कि शिवालिक रेंज जो है वो कौन कौन से कहाँ से आपकी जा रही है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें, इसमें हाईएस्ट फ्रॉम सी लेवल की अगर बात करते हैं, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई, सी लेवल तो कितना है, 350 मीटर से लेके 1500, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एरियाज कौन कौन से हैं। अभी हम सिर्फ हिमाचल की बात कर रहे हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल के पर्पज से, उसके बाद हम देखेंगे इसको इंडिया के पर्पज से भी, ठीक है। तो चलो इसमें जो अगर हम एरिया की बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया जो है कवर करती है ये, तो लोअर पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। मतलब मैं आपको पता है जैसे हिमाचल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है, एक लोअर हिमाचल और एक अपर हिमाचल। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे लोअर हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट की, लोअर पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, तो वो है आपके, साथ में कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और मंडी, सोलन, सिरमौर, ठीक है। ये सब डिस्ट्रिक्ट है जो इसमें टच होते हैं, यहाँ से आती है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल देख लेते हैं कि वार्षिक जो औसतन वार्षिक वर्षा रहती है यहाँ पे वो कितनी रहती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस और नो, जल्दी से, यस और नो, क्लियर और नॉट, ओके। चलिए अगर डाउट होगा कोई तो बीच में बता देना, ठीक है, रिपीट कर दिया जाएगा। चलो तो एवरेज रेनफॉल देख लेते हैं, सॉरी जरा पेन प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। एवरेज रेनफॉल कितनी रहती है, तो ये रहती है 1500 मिलीमीटर से लेके 1800 मिलीमीटर। अच्छा कई किताबों में ना अलग अलग भी दिया होता है, ठीक है। तो आप विकिपीडिया भी देखें, साथ में वंडरलैंड भी, दोनों कंसल्ट करें बुक्स, और जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो आपको याद रखने हैं, डिजिट यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट डिजिट याद रखें। बाकी जो है कई बार एग्जाम्स में ऑप्शन भी गलत आ जाते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रॉप्स की, तो यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे मक्का हो गया आपका, गेहूं है, फिर गन्ना, शुगर केन, ठीक है, आलू, खट्टे फल, तो यहाँ पे होते हैं ये, इसमें हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे इसको, इसको जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है शिवालिक को, ठीक है। वो कौन कौन सा है, जैसे नेपाल में जो है इसको चूरिया हिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, नेपाल में जो है इसको अलग नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से, तो चूरिया हिल्स। तो ये आपकी शिवालिक ही है जिसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है च्योर नाम से भी जाना जाता है, च्योर हिल्स, फिर मार्गला हिल्स, ये सब जो है इन नामों से भी इस शिवालिक हिल्स को जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं ना, शिवालिक मैंने कहा था माउंटेन रेंज ऑफ आउटर हिमालयस, हमने बात की थी अभी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको आउटर हिमालयस भी कह देते हैं हम। तो इसमें जो है एरिया कौन कौन से कवर होते हैं अब देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको जब इंडिया का ऐसे मैप करके बनाया था तो वहां पे बताया था कि कितने एरिया में आपकी ये रहती है, मैंने बताया था ऐसे करके, ठीक है, दिखाया था ना। तो एरिया जो कवर करती है वो देख लेते हैं कौन कौन से एरिया कवर करती है।
अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश थ्रू भूटान टू वेस्ट बंगाल, फिर नेपाल आपका, फिर आपका उत्तराखंड, यूके लिख देती हूँ, ठीक है, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश आपका, फिर कश्मीर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कश्मीर में कहाँ कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई जो है, भूटान से होती हुई जो है वेस्ट बंगाल, और फिर नेपाल में आपके, फिर उत्तराखंड में, और फिर जो है हिमाचल प्रदेश में, और लास्ट में जाके कश्मीर में। तो इस तरह से जो है आती हुई जो है ये इस तरह से आ जाती है, कश्मीर तक जाती है। तो ये आपका इंडिया का मैप ऐसा कुछ हो सकता है, एक बार जरूर देख लिया गूगल करके, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। चलो इसके बाद जो है लेंथ देख लेते हैं इनकी। तो लेंथ जो रहती है 2400 किलोमीटर रहती है, कहाँ से, जहां से हमने बात की स्टार्ट होती है, कश्मीर तक जाती है। उसके बाद जो है इसकी विड्थ रहती है 10 से 50 किलोमीटर। अब कंपोजिशन देख लेते हैं, यानी कि इसकी रचना। तो सैंडस्टोन से जो है ये हमें देखने को मिलती है, और कुछ रॉक्स हमें जैसे चट्टानें वगैरह जो है इनसे मिलकर के ये हमें देखने को मिलती है। हाईएस्ट पीक कौन सी है इस शिवालिक रेंज की, हाईएस्ट पीक्स जो है वो कौन सी है। अब हम बात कर रहे हैं शिवालिक रेंज की, अब हिमाचल के पर्पज से नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको इसे ऑल ओवर, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक रेंज सिंपल लिखूंगे, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अभिगामिनी, गामिन सॉरी, है ना, अभिगामिन। और ये कहाँ पे है अभिगामिन, अभी गमी भी कह सकते हैं, गमी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और वहां पे जो है इसकी हाइट जो है कितनी है, 7355 मीटर। और कुछ पार्ट जो है इसका, सम पार्ट्स इन नगरी, कहाँ पे, तिब्बत में। कहाँ पे पाया जाता है कुछ हिस्सा इसका, तो वो पाया जाता है आपका नगरी में, और ये कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर इसकी थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो इसमें जो है कई छोटे छोटे जो है नाले भी हमें देखने को मिले हैं। और इन नालों को जो है अगर हम स्थानीय भाषा में, यानी कि अगर लोकल डायरेक्ट में अगर हम देखें, तो इसको जो है चो या फिर खड्डे, ठीक है, किसी जगह चो कह देते हैं और किसी जगह जो है खड्डों के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सारा जो था ये था आपका शिवालिक रेंज के बारे में, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारी आती है इनर हिमालयस। सेकंड कौन सी है, इनर हिमालयस, जिसे जो है आप क्या कहते हैं, मिड माउंटेन, मिड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं भीतरी या मध्य हिमालय। इसकी जो हाइट है सी लेवल से, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो कितनी है, तो वो है 1500 मीटर टू 4500 मीटर। और इसको जो है अन्य नामों से जो जाना जाता है, वो जाना जाता है लोअर, आल्सो नोन एज लोअर हिमालयस, द सेंट्रल जोन, ठीक है। तो
इसमें जो एरियाज आते हैं आपके, वो कौन कौन से एरिया आएंगे हिमाचल के, तो इसमें अपर एरियाज आते हैं, ठीक है। कौन से एरिया आते हैं? अपर एरियाज आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इंपॉर्टेंट है। रेंज से एक क्वेश्चन जो है, एक या दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसको जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी सर्विस के साथ। अगर आप जस्ट हिमाचल ही पढ़ना चाहते हैं तो वो आप जो है हिमाचल, जस्ट हिमाचल का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी सर्विस के साथ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। कौन से एरिया बताए मैंने आपको? अपर एरियाज। अब देखते हैं कि उसमें कौन सा, पहले हम रेणुका की बात करेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है आपके सिरमौर। इसके बाद है आपका चंचोट और चंचोट एंड करसोग। कहाँ पे है? मंडी में, ठीक है, मंडी तहसील में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा एंड पालमपुर, ठीक है, और एंड शिमला हिल्स। तो यहाँ पे जो है ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। इसकी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें 2 फेमस रेंजेस हैं, ठीक है। कितनी? 2 फेमस जो है इसकी रेंजेस हैं, जिसको आप कहते हैं श्रृंखलाएं जो है इसकी। 2 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम इसमें पूरे में वो ही दोनों को डिस्कस करेंगे अभी। 2 कौन कौन सी है? 2 फेमस रेंजेस, 2 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। फर्स्ट है आपकी धौलाधार, सही बता रहे हो आप भी, धौलाधार। और सेकंड है पीर पंजाल। दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं धौलाधार और पीर पंजाल। सबसे पहले हम बात करेंगे धौलाधार की। इसको जो है और नामों से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? तो वो मोलाक पर्वत, मोलाक पर्वत के नाम से, ठीक है। या फिर इसको जो है आप श्वेत श्रृंखला, श्वेत मुकुट, ये हिंदी में कहते हैं, ठीक है, श्वेत मुकुट। इंग्लिश में अगर हम बात करें द वाइट रेंज कह देते हैं, द वाइट रेंज। लेकिन ये भी आपको साथ में याद रखने हैं, हिंदी वाले भी पता होने चाहिए आपको, ठीक है। हाइट जो है इसकी वो कितनी है? 350 मीटर टू 45-70 मीटर, ठीक है। कहाँ से जाती है अब ये धौलाधार, वो देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है भाई? फास्ट तो नहीं करवा रही हूँ ज्यादा, या स्लो? स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करनी है कुछ तो बता सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? अच्छा, कल से ना एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। इस टाइम पे आपको कल से एमसीक्यू मिलेंगे। अगर आपको ये क्लासेस से कंटिन्यू करनी है तो आप स्टडी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। चलिए, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ से। तो कुल शिमला हो गया आपका, फिर आपका कुल्लू है, फिर आपका कांगड़ा है। इनसे होते हुए जो है, मतलब यहाँ इनको क्रॉस करते हुए जो है ये चंबा में, चंबा के दक्षिण पश्चिम में जो है जाती हुई हमें मिलती है, जहां से ये
आपकी कौन सी रिवर बहती है चंबा में? रावी। ठीक है, रावी रिवर को जो है काटती है या फिर इसको क्रॉस करती है। ठीक है, काटना क्या होता है? काटना रिवर को, अगर हम लिखते हैं रिवर को काटती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि कोई रिवर जो है, जैसे ये बह रही है, तो इसमें से बीच में क्रॉस होकर के जाना, मतलब उसको काटना। ठीक है, और बड़ा भंगाल से जो है, कहाँ पे है बड़ा भंगाल? जल्दी से कमेंट करेंगे। बड़ा भंगाल से जो है ये वहां से होती हुई, बड़े भंगाल से होती हुई जो है ये उत्तरी हिस्सा पीर पंजाल पर्वत से इसका टकराता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें इसी को अगर थोड़ा सा डिटेल में, तो ये वेस्ट में जो है, यानी कि पश्चिम में जो है चंबा से शुरू होती है, और ईस्ट में जो है ये किन्नौर से जाते हुए यूके में, यानी कि उत्तराखंड में वहां से भी जाते हुए जो है ईस्ट के असम में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, वेस्ट से चलना शुरू हुई चंबा से आपकी, फिर किन्नौर में गई, किन्नौर के बाद ये उत्तराखंड में गई, उत्तराखंड के बाद जो है लास्ट में कहाँ गई? ये आपकी असम में जाकर के मिलती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम बद्रीनाथ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है और कौन कौन सी जगह से हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपकी रेंज जो है काटती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। रामपुर में जो है ब्यास नदी, सॉरी सतलुज नदी है ना, थोड़ा सा इसमें हो गया कि जो आपकी सतलुज रिवर है, सतलुज नदी जो है इसे कहाँ काटती है? तो वो काटती है आपकी रामपुर में, या फिर ऐसे कह सकते हैं रामपुर में सतलुज नदी से काटती है। उसके बाद है ब्यास रिवर, तो ब्यास नदी जो है आपकी वो लाजी के पास इसको डिवाइड करती है। अब हिमाचल प्रदेश में ये एंटर कहाँ से करती है? ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये एंटर कहाँ से करती है? तो एंटर जो करती है ये कहाँ से करती है? खेड़ी नामक जगह से, खेड़ी नामक जगह से। तो ये जो है ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए सब चीजें, क्योंकि इन्हीं में से पूछा जाता है। अब हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज जो है वो कौन सी है? क्योंकि हमने पिछली वाली की भी देखी थी ना हाईएस्ट पीक, इसमें आपको बताया था उत्तराखंड वाला। तो हाईएस्ट पीक ऑफ रेंज जो है वो कौन सी है इसकी? हनुमान जी का टिब्बा। सुना है ना सभी ने? हनुमान जी का टिब्बा। कितनी हाइट है? 5639 मीटर। ठीक है, तो ये जो है दो हमने आज डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट को जो है इसे नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी जो है इसको अच्छे से जो है तैयार करें, और अगर इसको आपको कंटिन्यू करना है तो आप स्टडी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से जो है एमसीक्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। एमसीक्यूज जैसे आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको मॉक टेस्ट हो जाएंगे, और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी सर्विस को। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑफिशियली, तो वहां पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि जब भी जो है आप तैयारी करते हैं या क्लास सुनते हैं या क्लास लगवाते हैं, उसके बाद आप जो है नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, नोट्स जो है अपने आप खुद जरूर बनाएं। बहुत से एग्जाम जो है वो एकदम से एग्जाम आएंगे, जैसी थोड़ी सिचुएशंस ठीक होंगी, देखना अगस्त के बाद जो है आपके एग्जाम सभी जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लेकर के चलो कि जब तक टाइम मिला है उसको अच्छे से जो है आप यूज करो टाइम को, और अपनी जो है तैयारी अच्छे से करो। ये मत सोचो कि पता नहीं एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर ऐसे सोचते रहोगे तो कभी भी कुछ भी नहीं करोगे आप। इसलिए अच्छा है कि ये सोचो कि जैसे ही लॉकडाउन ऑफ होगा तो हमारा एग्जाम जो है वो सबसे बेस्ट जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सा टाइम मिला आपको, 6 महीने लगातार से आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम्स की। तो अभी भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जो है, जो अभी है वही सभी है। इसलिए तैयारी करो अच्छे से। और आप नए हो स्टडी सर्विस पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को। फेसबुक में भी जो है पेज में आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज पे आप जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट में भी आप जो है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।